मारो हिंदुस्तान संगियो प्यारो हिंदुस्तान। बच्चे शर्माते थे तो मैं भी थोड़ा बहुत गुनगुनाया करता था। तो नाजरीन, पीरो फकीरों सूफियों संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे गुरुचरण, और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंचाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जो कि पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन जो उनके फ़न की अगर बात की जाए तो गोजरी के बेहतरीन राइटर, पोइट, और उनकी आवाज़ की अगर बात की जाए तो उनकी आवाज़ में फूलों की ताज़गी, महकशी का बांगपन और दर्द की चांदनी है। और उसके साथ साथ हर फील्ड में हम कह सकते हैं कि एक हरफन मौला शख्सियत हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। वो कोई और नहीं, मेरी मुराद है गुलनाज चौहान जी से। गुलनाज जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरचरण सिंह जी, आपने हमें बुलाया, आपकी मेहरबानी। गुलनाज जी, पेशे से आप टीचर हैं और मैक्सिमम जो हमारे जानने वाले हैं, आपको सुनने वाले हैं, आपको मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो आपको पहचानते हैं, जानते हैं आपकी आवाज़ की वजह से, आपके फ़न की वजह से। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो गायकी का सिलसिला है, ये जो पोइट्री पे बात हम बाद में करेंगे, ये आपको कब और कैसे पैदा हुआ? ये गुरचरण सिंह जी, ये तो पब्लिक की, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। चलो, मुझे इतना सुनते हैं या स्टार्टिंग से ही मैं शुरू करूँगा कि 86 या 7 में मैं गांव से छोड़कर शहर के स्कूल में चला गया। गुजर बकरवाल हॉस्टल पुंछ में मेरा दाखिला हुआ। तो वहाँ पर एनुअल डे फंक्शन हुआ करते थे, तो वहाँ पर म्यूज़िक की टीम वगैरह आया करती थी। तो अपने लोक फ़न का मुजाहरा करने के लिए बच्चों को मदऊ किया जाता था। तो जो भी बच्चे अंदर हिडन टैलेंट जो उनके पास छुपा होता था, वो उनको बरूए कार लाने के लिए वहाँ, तो बच्चे शर्माते थे तो मैं भी थोड़ा बहुत गुनगुनाया करता था। तो मुझे शौक़ था एक। तो उस शौक़ में सबसे पहले तो मैंने मास्टर करतार चंद जी मेरे उस्ताद थे, तो उनको मैंने टेस्ट अपना किया कि जनाब मैं सैफुल मलूक बोलूँगा। आम फहम एक सिनफ थी ये हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श की। तो मैंने 2-3 सैफुल मलूक के इशार सुनाए, तो उन्होंने कहा ये ठीक है, ये चलेगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर साल होते रहे प्रोग्राम। इतने बीच में प्रदीप खन्ना साहब हमारे पुंछ के हैं, उन्होंने जम्मू से फॉर्म लाए कि कुछ बच्चे जो हैं वहाँ आर्टिस्ट के लिए अप्रूवल के लिए चाहिए रेडियो पे। तो हमने फॉर्म भरे, वहाँ जाके हमने 95 की बात है, फिर 10th में था उस वक़्त। तो यहाँ जम्मू रेडियो में हमारा इंटरव्यू ऑडिशन हुआ, वहाँ हमने ऑडिशन पास किया। ड्रामा ऑडिशन था पहले, तो वहाँ पर वो पास किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मौका मिलता रहा, फिर साल प्रोग्राम होते रहे, उसमें इनकरेजमेंट मिलती रही। अगर गांव में होता तो शायद वो ना होती मेरी बात, तो शहर में थोड़ा सा ये एक्सपोजर था इन चीज़ों का, स्टेज भी मुझे मिला वहाँ पर। तो ये उन लोगों की मेहनतें हैं, मेरे उस्तादों की मोहब्बतें हैं मेरे साथ रहीं, तो आप लोगों की भी मोहब्बतें हैं कि चलो आप सुनते हैं। तो गुलनाज जी, आपने जिक्र किया कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के कलाम को आपने गाया, वहाँ से आपकी शुरुआत हुई। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, वो भी जो है वो इस चीज़ के मुंतज़िर होंगे कि जल्दी से जल्दी आप जो है ना उनको वही कलाम जो है वो सुनाते हैं। चलिए 1-2 इशार में हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का सुनाऊँ। रहमत दामी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया, बूटायास उम्मीद मेरी दा ते कर दे मेवे परिया। ते मैं अन्ना ते तिलकन रसता ते क्यों कर रवे संभाला, तिक्के देवन वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला। ते बुरे बंदे दी सोबत इवें ते जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावें कुंज कुंज रखिए ते छिंडका पेन हजारां।
चंगे बंदे दी सोबत में हाथे जिवें दुकान अतारा ते सौदा पावे वो लइए ना लइए ते मुल्ले पेण हजारा। ये काफ़ी लंबा चौड़ा कलाम है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी ज़रूर पसंद आएगा। गुलनाज जी, सिंगिंग के हवाले से बात हुई तो रेडियो पीर पंजाल भी आपको मुबारकबाद देता है कि जो है हाल ही में आपको 2025 को 26 जनवरी 2025 को आपको एक अवार्ड से नवाजा गया। आपकी खूबसूरत पोइट्री जो कि आपने देशभक्ति पे आपने लिखा है, तो हम चाहेंगे कि वो लाइनें जो आपने लिखी थी जिस पे आपको JKUT ने जो है अवार्ड से नवाजा है, वो ज़रा आप। हाँ जी, JKUT का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरे यूटी में से सेकंड प्राइज़ अवार्ड के लिए जो मुझे चुना है, देशभक्ति ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन था उसमें लिया था। तो मेरी खुद की कुछ लाइनें थी देशभक्ति पे, मैंने गोजरी अपनी मादरी ज़ुबान में मैंने लिखी थी, तो वो मैं आपके सुनाऊँ कि अपना देश की मिट्टी उपरों हम सारा कुर्बान, अपना देश की मिट्टी उपरों हम सारा कुर्बान, फुल गुलाब चंबेली सगायो है गुलिस्तान, मारो हिंदुस्तान प्यारो हिंदुस्तान। और फिर देखना गुरचरण जी, खून की ओली खेड गया हमने अपनो देश बचायो, खून की ओली खेड गया हमने अपनो देश बचायो, इस धरती को मान बधा गए चंडो ऊंचो चायो, इलका का तय कर गले अंदर हुआ शहीद जवान, इलका का तय कर गले अंदर हुआ शहीद जवान, मारो हिंदुस्तान संगियो प्यारो हिंदुस्तान, मारो हिंदुस्तान संगियो प्यारो हिंदुस्तान। और अगली लाइन देखना के कई चिरा तक अंग्रेजा ने कैरगी तुम तमाई, कई चिरा तक अंग्रेजा ने कैरगी तुम तमाई, हक इंसाफ की खातर हिंदगी कौम ने जल्ली लाई, हक इंसाफ की खातर हिंदगी कौम ने जल्ली लाई, इनकलाब वो नारो लागे दिती अपनी जान, इनकलाब वो नारो लागे दिती अपनी जान, मारो हिंदुस्तान संगियो प्यारो हिंदुस्तान, मारो हिंदुस्तान संगियो प्यारो हिंदुस्तान। और ये देखना आपसी भाईचारे पे, कई मजबांगा मनने आला इसमा बसे रसे, कई मजबांगा मनने आला इसमा बसे रसे, संगे रल गए खुशी मनावे नचे खेडे असे, बाबा साहेब भीमयोरा ने लिखियो संविधान, बाबा साहेब भीमयोरा ने लिखियो संविधान, ओ मारो देश महान संगियो प्यारो हिंदुस्तान। और देखना कि टेक्नोलॉजी देश में रागी दुनिया ऊपर मन्नी, टेक्नोलॉजी देश में रागी दुनिया अंदर मन्नी, चंद्रयान पचायो चनवर सबकी आकड़ पन्नी, विकसित भारत मुल्क कवायो, विकसित भारत मुल्क कवायो दे गए बलिदान, मारो हिंदुस्तान संगियो प्यारो हिंदुस्तान, अपना देश की मिट्टी उपरों हम सारा कुर्बान, फूल गुलाब चंबेली सगायो है हिंदुस्तान, मारो हिंदुस्तान प्यारो हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी गुलनाज जी, बहुत ही खूबसूरत। और आप डिज़र्व करते थे इस अवार्ड के लिए जो कि JKUT ने आपको दिया है, और हम सब के लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे पुंछ से वो नौजवान जो कि पेशे से टीचर हैं और उसके बावजूद जो है अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं।